आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बुक से मोमेंट्स का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि क्लास 9th में है और जिसको लिखा गया है मुल्क राज आनंद जी के द्वारा। ठीक है, तो मुल्क राज आनंद जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं अबाउट द राइटर कि इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था। मींस इनका जो जन्म है, मुल्क राज आनंद जी का जो जन्म है वो 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था। इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया और इनका स्वर्गवास 28 सितंबर 2004 को हो गया था। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें एक छोटे से बच्चे की कहानी है, एक लड़के की कहानी है जो कि एक मेले को जाता है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को या सभी को मेला जाना कितना अच्छा लगता हो, खासतौर पर छोटे बच्चे हैं तो भाई 3 दिन पहले से ही वो अपना माहौल बना लेते हैं कि मैं फला जगह मेले को जा रहा हूं। तो वैसा ही कुछ इस छोटे से बच्चे के साथ में हुआ कि मेला जिस दिन जा रहा था उस दिन बहुत खुश था, वो अपने माता पिता के साथ बड़ा प्रसन्नता से मेले को जा रहा था, खुशी के साथ पगडंडियों से गुजरता हुआ, उपवन से गुजरता हुआ मजे के साथ जा रहा था। लेकिन मेले में कुछ अलग ही उसके साथ घटित होता है। वो क्या घटित होता है? वो भाई खो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल मेले में खो जाता है। तो क्या वो मिलता है अपने माता पिता को, या खोने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है, क्या उसकी पीड़ा होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। बड़ा सॉलिड मैसेज दिया गया है मुल्क राज आनंद जी के द्वारा कि एक जो बच्चा है, एक छोटा जो बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ में सबसे ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करता है। ठीक है, तो देखिएगा, इसको मैंने पॉइंट्स के रूप में लेसन को बांट दिया है जिससे कि आप लोगों का लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में एकदम स्टोरी घुस जाए। तो क्या है, लाइन से सबसे पहले उसने क्या देखा? लाइन से लगी हुई खिलौनों की दुकानों को देखा। फिर उसने फूलों से लदे हुए सरसों के खेतों को देखे, पतले से रास्ते को देखा उसने जिसको पगडंडी कहा गया है, और एक उपवन को भी देखा या उपवन में वो गया था। ये काम कब होता है? ये मेले पहुंचने से पहले होता है, मतलब मेले में एंट्री करने से पहले इतना उसके साथ हुआ। और मेले में जब वो जाता है तो उसने वहां पे हलवाई देखा, पुष्प विक्रेता देखा, रंग बिरंगे गुब्बारों को देखा, मतलब उसको भी लोग बेच रहे थे, सपेरे को देखा और चक्करदार झूले को देखा। फिर वो खो गया, फिर एक व्यक्ति के द्वारा मिला। आगे स्टोरी आपको बताई जाएगी। अब जरा समझिएगा, एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ में बड़ा खुशी के साथ, जुनून के साथ, मस्ती के साथ, एकदम कह सकते हैं अटखेलियां करता हुआ, मजे से एकदम झूमता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। तो जैसा कि उसके माता पिता उसको अपने साथ में ले जा रहे थे और बहुत ही वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था, थोड़ा सा पिता से डरता था इसलिए ज़्यादा, और मम्मी के प्रति उसके अंदर बहुत अधिक स्नेह था। और कह सकते हैं कि डर इतना नहीं था जितना पिता के प्रति था, मतलब पिता से अपने वो बहुत ज़्यादा डरता था, बट मम्मी से इतना नहीं डरता था क्योंकि माँ का हृदय कोमल होता है। तो सबसे पहले वो जब गांव से निकलता है, या कह सकते हैं अपने वहां से निकलता है, तो थोड़ा आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि खिलौनों की दुकानें जो है इधर उधर रास्ते पर लगी हुई हैं। ठीक है, आमतौर पर गांव का मेला सभी लोगों ने देखा होगा, जितने भी लोग देखते हैं सब जानते हैं कि रास्तों पर इधर उधर जो है छोटी छोटी बेचारे दुकानें जो है लगाए रहते हैं। तो वैसे ही वो जो लड़का था जब घर से मस्त गजब तरीके से अटखेलियां करता हुआ एकदम जोश खरोश के साथ निकला, एकदम चमकीले तड़कीले भड़कीले कपड़े पहनकर, क्योंकि जाहिर सी बात है मेले को जा रहा था भाई, अरे कोई छोटा मोटा काम करने जा, मेले को जा रहा था। तो लाइन से लगी हुई इसने सबसे पहले खिलौनों की दुकानें देखी। तो वहां पर जब दुकानों को देखता है तो उसका मन जो है खिलौनों के प्रति थोड़ा सा कह सकते हैं उनकी तरफ आकर्षित होता है, और वो खिलौने लेने के लिए उनकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगता है। और जब खिलौनों की तरफ देखने लगता है तो वो एक निवेदन करता है, छोटा सा निवेदन अपने पिता से करता है कि मुझे खिलौना चाहिए। तो जब उसने निवेदन किया तो उसके पिता ने एकदम खूनी, एकदम लाल, ठीक है, एकदम भड़कीली आंखों से उसकी तरफ देखा। वो बेचारा कुछ ना बोल सका, एकदम सिट्टी पिट्टी उसकी गुम हो गई। तभी उसकी माँ ने उसको कह सकते हैं एक तरीके से साहस देते हुए या उसके दुख को कम करते हुए बहुत ही करुणामयी तरीके से अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, चलो बच्चे आगे चलो, आगे देखो क्या है। जैसे मान लो बच्चे जिद करने लगते कि नहीं नहीं आगे देखो आगे देखो आगे देखो, तो इस तरीके से वो वहां पर उसकी माँ ने उससे कहा।
फिर उसके बाद वो जब वहां से आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आगे जाता है, फिर झूमता हुआ खेतों के पास से निकलता है, तो वहां पर क्या देखता है, सरसों के खेतों को देखता है जो कि उस समय फूलों से एकदम लदे हुए थे, एकदम भरे हुए थे। ठीक है, वसंत के मौसम में सभी जानते हैं ज्यादातर सरसों के एकदम फूलों से लदे हुए होते हैं, जनवरी फरवरी के टाइम पे, है ना। तो जब वो वहां से जा रहा था तो एकदम गजब तरीके से उसने उनको फूलों के लदे हुए या सरसों के खेतों को देखा जो कि एकदम पीले रंग के फूलों से लदे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कि सोने की नदियां बह रही हों, इस तरीके का उसको महसूस हुआ। और वो उछल कर क्या करता है, धपाक से जो है वो उन खेतों के अंदर घुस जाता है और इधर उधर दौड़ने लगता, अटखेलियां करने लगता है। और वहां पर वो देखता है कि कुछ तितलियां और कुछ जो ड्रैगन फ्लाई, जो चिड़े जिनको बोला जाता है, चिर्रे जो बोला जाता है, वो वहां पर इधर उधर मंडरा रहे थे। उसने उनमें से कुछ एक को पकड़ने की चेष्टा की, जैसे ही वहां जाता वो उड़ जाती, जैसे तितलियों के साथ होता है, जैसे ही जाओगे वैसे उड़ जाती हैं। तो उस तरीके से वो वहां पर पहुंचा, लेकिन बेचारा किसी भी कीड़े को या किसी भी तितली या जो है ड्रैगन फ्लाई को वो ना पकड़ सका। तभी एक जो है माँ के द्वारा एक आवाज उस बच्चे को लगाई जाती है, बच्चे जल्दी से आ जाओ रास्ते पर। तो लड़का जो है जैसे उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, जैसे छोटा सा बछड़ा कूदता हुआ अपनी माँ के पास, गाय के पास पहुंच जाता, उसी तरीके से कुलाचे मारता हुआ, उछलता हुआ वो अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। और कहां पहुंचता है, पगडंडी के ऊपर पहुंच जाता है, एक पतले से रास्ते के पास पहुंचता है। जो पगडंडी थी, जाड़ों का मौसम था, तो जाहिर सी बात हल्की शाइन मतलब धूप निकली हुई थी, तो हल्की गर्मी भी मतलब कह सकते हैं, मतलब टेम्परेचर जो था थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा था। तो जो कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, वो क्या थे, वो गली मतलब वो जो पगडंडी से जो है खेतों से कुछ निकल के पगडंडी पे आ रहे थे, क्योंकि खेतों के अंदर छाया होती है, तो जाहिर सी बात ओस वगैरह, कोहरा वगैरह इतना पड़ता है तो ठंडक लगती है ना। तो वो बाहर निकल कर पगडंडी पे, पगडंडी पर सीधी धूप पड़ रही थी और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और भी थे। तो उनको देखकर वो जो बच्चा था, उस पगडंडी को देखकर, उस पे कीड़े मकोड़ों को देखकर बड़ा उत्साहित हुआ, बड़ा खुश हुआ। लेकिन ज्यादा देर तक वो इस चीज का आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि उसके माता पिता आगे निकल चुके थे। वो दौड़ता हुआ फिर से अपने माता पिता के पास पहुंचता है। फिर इसके बाद थोड़ी दूर और जब वो चलते हैं तो एक उपवन में पहुंचते हैं। एक मतलब एक झुरमुट पेड़ों का था, वहां पे तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। बरगद का पेड़ था, सिरसा का था, चंपा का था, ठीक है, इस तरह जामुन का था, कटहल का था, मतलब ढेर सारे वहां पर पेड़ लगे हुए थे। और वहां पर एक कह सकते हैं कि थोड़ा रेस्टिंग प्लेस टाइप में भी था। तो वहां पर वो जो लड़का था वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। उसके गार्डियन जो थे वहां पर, जब माता पिता उसके रुके, तो वो भी थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक जाता है। तो चूंकि बच्चे का मन चंचल होता है, जैसे आप लोगों का मन चंचल है, तो उसी तरीके से हर बच्चे का मन चंचल होता है। तो वो जो है उपवन में उसने देखा कि ऊपर से हल्की सी जब हवा चली तो फूलों की वर्षा टाइप में होने लगी। मतलब वहां पर जो पेड़ पौधे थे उसमें हल्के हल्के फूल जो आए थे वो झड़ने लगे। तो वो दौड़ा अंदर उन पंखुड़ियों को बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। और जब वो अंदर गया वहां पर, तो उसने क्या किया, उन पंखुड़ियों को इकट्ठा किया। ढेर सारी पंखुड़ियां थी, मतलब जाहिर सी बात है, ठीक है, तो ढेर सारी इकट्ठा की उसने। और वहां पर जो है जैसे थोड़ा सा अंदर पहुंचा तो वहां पर फाख्ताओं ने कूक मारी। जैसे कबूतर गुटर गू करता है, उसी तरीके से फाख्ताओं ने वहां पर, जिसको डव बोला जाता है, डव ने वहां पर मतलब आवाज लगाई। अब जो लड़का था बहुत ज्यादा बेचारा डर गया, क्योंकि थोड़ा अंदर पहुंच गया था, जंगल थोड़ा हल्का फुल्का था, तो अंदर जब पहुंच गया तो जैसे वहां पे कूक मारी वैसे ही वो जो है लड़का डर गया। और वो कहता फाख्ता फाख्ता फाख्ता, इतना मतलब कहते हुए वो भाग पड़ता है वहां से, बहुत तेजी से दौड़ता है। और उसने जो बेचारे ने अपने हाथ में पंखुड़ियां कलेक्ट कर रखी थी, वो पता नहीं कब उसके हाथ से नीचे गिर जाती हैं। अपने मम्मी पापा के पास आकर हाँफता हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ कहता फाख्ता फाख्ता। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं अरे कोई डरने की बात नहीं है, चलो अच्छा अब हम लोग मेले की तरफ चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आराम भी उन लोगों ने कर लिया था। और फिर उसके बाद वो लोग मेले की तरफ चल देते हैं। जब मेले की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो वहां पर लड़के ने देखा कि जो भी छोटे मोटे गांवों की तरफ से आने वाली गलियां थी, जो पगडंडियां थी, जो छोटे छोटे रास्ते थे, पतले पतले रास्ते थे, वो लोगों की भीड़ से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो चारों तरफ की भीड़ एक ही दिशा की तरफ बढ़ रही हो, एक ही तरफ बढ़ रही हो। इसको आप ऐसे कह समझ सकते हैं भाई, एक जैसे मेला है वो एक सेंट्रल पॉइंट है ना, एक सेंटर है जहां पे सभी को आना है। उसके वहां पहुंचने के 50 रास्ते हैं, वहां पहुंचने के 50 रास्ते हैं, तो हर रास्ते से लोग आते हैं ना। तो मान लो एग्जांपल के तो 50 इससे आ रहे हैं, 50 इससे आ रहे हैं, 200 इससे आ रहे हैं, 300 इससे आ रहे हैं, वो आएंगे तो सब एक ही जगह पर। तो जब एक जगह पर एकत्रित हुए तो वहां पर ऐसा लगा मानो कि लोगों की बाढ़ आ गई हो, लोगों की भयंकर सी भीड़ वहां पर जम चुकी थी या जमा हो चुकी थी।
अब जैसे ही मेले में पहुंचता है तो सबसे पहले एंट्रेंस जहां पर था, जहां पर वो प्रवेश द्वार था, जहां पर कह सकते हैं मेन एंट्रेंस था, वहां पर वो देखता है आहा हलवाई को देखता है, हलवाई को, ठीक है, मतलब मिठाई बेचने वाले को देखता है, जिसने रंग बिरंगे तरीके की मिठाइयाँ बना रखी थी और उसने अपनी मिठाइयों पर वर्ग चढ़ा रखा था, मतलब उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कह सकते हैं डेकोरेट कर रखा था। जैसे अब दुकान पे जाए ना तो हर एक चीज़ को डेकोरेट करके रखा जाता है। रीज़न क्या है? सिंपल सा रीज़न है कि उसको डेकोरेट इसलिए क्योंकि जो लोग हैं उसको देखकर हमारी मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और वो उस चीज़ को परचेज करें। तो उसने वहां पर रसगुल्ले देखे, बर्फी देखी और भी अन्य तरीके की मिठाइयां देखी और उसके मुंह में पानी आ गया, पानी आ गया, है ना? क्यों? क्योंकि मिठाई जो थी उसकी फेवरेट थी और वो मिठाई का नाम भी इसमें बताया गया कि बर्फी उसे बहुत अच्छी लगती थी। तो उसने वहां पर जो है अपने पिताजी से, अपने मम्मी पापा से उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ी सी बर्फी लेनी है। लेकिन उसके मम्मी पापा जो थे वो जानता था कि वो जब अगर वो बोलेगा, मतलब मन में उसने सोचा कि मैं इनसे कहूँ कि मुझे बर्फ़ी लेनी है, मुझे बर्फ़ी खानी है, लेकिन वो जानता था कि अगर मैं इनसे कहूँगा कि मुझे बर्फ़ी खानी है तो उसके पिता ये कहेंगे कि तू बड़ा भुक्कड़ है यार, तू बड़ा भुक्कड़ है, ठीक है, बहुत पेटू, बहुत भुक्कड़ है, जैसा जरा सा देखा लालच आ गया, मुंह में पानी आ गया, लपलपाए गया तुरंत ही, ठीक है। तो इसीलिए उसने बेचारे ने कुछ नहीं कहा और जैसे उसके घर पे मतलब जैसे उसको आवाज़ लगाई गई वो आगे बढ़ गया। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और देखता है पुष्प विक्रेता को, मतलब फूलों को बेचने वाले को देखता है। मतलब वहां पर ढेर सारे फूल एक व्यक्ति के द्वारा बेचे जा रहे थे, मतलब फूल मालाएं भी थी, गुलमोहर के फूल थे, बड़े शानदार फूल थे। तो उस बच्चे का जो मन था उन फूलों की तरफ आकर्षित हुआ और उसका मन था कि चलो इन फूलों को खरीदा जाए। लेकिन वो जानता था कि अगर वो ये कहेगा अपने पापा से, मम्मी पापा से कि मतलब मम्मी भले ही मान जाए लेकिन पापा नहीं मानेंगे, एकदम मतलब लतियाए देंगे पकड़ के उसको। तो उसने क्या सोचा कि अगर वो कहेगा कि मुझे फूलों की माला चाहिए, मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती, मुझे इसकी महक बहुत अच्छी लगती है, तो उसके पापा यही कहेंगे कि ये इतने सस्ते हैं कि तू मत ले, मतलब लेने के लायक नहीं, बड़े सस्ते हैं, ठीक है, मतलब किसी न किसी तरीके से उसको मना जरूर कर देंगे। वो ये जानता था और शायद न मना करते, बट उसको ऐसा लग रहा था, इसलिए उसने निवेदन नहीं किया। मतलब एक बार निवेदन किया, थोड़ा सा धीरे से गुनगुनाया, फिर आगे बढ़ गया। फिर उसने रंग बिरंगे गुब्बारों को देखा, तो रंग बिरंगे गुब्बारों को देखकर उसके अंदर एकदम ललक सी आ गई, एकदम तड़क भड़क से उसके अंदर आ गई कि किसी तरीके से मुझे गुब्बारे खरीदे। सतरंगी बड़े मज़ेदार बड़े बड़े से गुब्बारे बिक रहे थे। तो उसने उन गुब्बारों को खरीदने के बारे में विचार किया, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता ये कहकर टाल देंगे कि तू बड़ा हो चुका है, तुझे इन गुब्बारों की कोई ज़रूरत नहीं है या तुझे गुब्बारे खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुब्बारे छोटे बच्चे खेलते हैं और तू बड़ा हो चुका है, जैसे आप लोग बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो इसलिए उसने वहां पर भी भाई जिद नहीं की। फिर उसने सपेरे को देखा, वो वहां पर सपेरा बीन बजा रहा था और उसका जो सांप था वो टोकरी में, पोटली में, उसकी जो टोकरी थी उसके अंदर जो है कॉइल्ड, मतलब जैसे कॉइल का मतलब गोल गोल ऐंठा हुआ, जैसे आप लोग जैसे देखो मार्टिन कॉइल वगैरह जो भी कॉइल्स होती हैं उसकी तरीके से गोल गोल वो ऐंठा हुआ उसमें बैठा था और उसने अपना सर जो है ऊपर निकाल रखा था। उसका सर जो था एकदम हंस की गर्दन की तरह लग रहा था और ऐसा लग रहा था मानो जैसे जैसे वो बीन बजा रहा है सपेरा, वैसे वैसे उसके कानों में आवाज जा रही है और वो जो है लहरा मार रहा है। अरे वो नहीं भाई, वो जो मूवीज में दिखाते थे वो तो खाली नौटंकी है, ठीक है, मार ढेपे ढेपे कर दिया वहां पे, वो लुढ़क गए, ठीक है, हाँ ठीक है, वो नहीं, मतलब इस तरीके से वैसा लग रहा था कि मानो उसको मजा आ रहा है, सांप को वो झूम रहा है साथ में। मूवीज में तो भैया बहुत ही कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर वो जब रुका थोड़ी देर के लिए, तभी उसके माता पिता ने आवाज लगाई और आगे बढ़ गया। वो वहां पर भी बेचारा जिद नहीं कर पाया, वो जानता था कि अगर वहां पर वो रुकेगा और मतलब इस बीन की आवाज को सुनने के लिए रुकेगा तो उसके माता पिता ये बोलेंगे तू इतना बड़ा हो चुका है, तुझे ये भी नहीं पता इतनी भद्दी आवाज बीन की है और यहाँ पे सुन रहा है, चलो आगे। तो इसलिए बेचारा वहां पर भी वो कुछ नहीं कहता है। तो देखो कितना ज्यादा वो बच्चा अपने माता पिता की फीलिंग्स को समझता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ता है और क्या देखता है, अब उसके बाद चक्करदार झूला देखता है। चक्करदार मतलब गोल झूला देखता है, जिसमें जो है कुछ जो चक्करदार झूला था उसमें क्या था, उसमें जो है जैसे कुछ जैसे देखो ना गोल गोल झूला होता है, उसमें नीचे घोड़े वगैरह लटक रहे होते हैं, उनको घुमाया जाता है ना, तो इस तरीके से वो घोड़ेदार उसने चक्करदार झूला देखा। तो अब उसके मन में तीव्र इच्छा जागी कि चाहे जो कुछ हो जाए इस बार जो है भाई हम कह कर रहेंगे। तो अब उसने कहा कि मुझे इस झूले पर झूलना ही झूलना है, ठीक है।
अब इससे पहले क्या झूले पर झूलना, लेकिन उसने गलती कर दी। गलती क्या कर दी, लेकिन गलती नहीं, उसका मन ही उस तरफ इतना भटक गया कि वो बेचारा जो है पीछे पीछे झूले के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। मतलब इतना खुश हो गया कि व्रिलिंग मोशन में जैसे जैसे झूला घूम रहा था वैसे वैसे वो भी दौड़ दौड़ कर झूले के चारों तरफ घूमने लगा और उसके माता पिता उससे छूट गए। अब वो कहता है कि मुझे इस झूले पर झूलना है, मुझे झूले पर झूलना है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। फिर उसने कहा, फिर कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तब वो पीछे मुड़कर देखता, कहता अरे, तब उसने देखा तो उसके माता पिता वहां पर थे ही नहीं। जब उसके माता पिता नहीं थे तो उसकी एकदम हक्की पक्की गायब हो गई। एकदम से वो बिल्कुल परेशान हो गया, चिल्ला करने लगा, रोने लगा और इधर उधर दौड़ने लगा, अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगा। फिर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर जो है कुछ फील्ड पर मैदान में कुछ लोग हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो उसने सोचा हो सकता उसके मम्मी पापा वहां, तो दौड़ता हुआ बेचारा वहां गया। उसकी जो आवाज थी, गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था, आंसू लार सब टपक रही थी, ठीक है। उसके कपड़े जो थे एकदम पसीने में तरबतर हो गए थे और धूल इतनी, अब ज्यादा धूल मिट्टी के कारण, मतलब मान के जो कीचड़ सा उसके कपड़ों में लगा हुआ था, उसने जो बढ़िया कपड़े पहन रखे थे वो भी सब धूमिल बेकार बर्बाद हो गए थे। फिर उसने देखा कि एक जो भीड़ थी एक मंदिर की तरफ जा रही थी, क्योंकि वहां पर एक मंदिर था, पवित्र स्थल था, और उस पवित्र स्थल की तरफ सभी लोग पूजा प्रार्थना करने जाते थे। तो सोचा उसने हो सकता है मेरे मम्मी पापा वहां मिल जाएं। तो बेचारा वहां गया, लेकिन देखा वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी। तो छोटा सा बच्चा क्या करता है कि वो लोगों के पैरों के बीच से नीचे से घुसता हुआ जा रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती चली जाती है। जहां पर मेन दरवाजा था, उस मंदिर का मुख्य दरवाजा था, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और वहां पर लोगों की धक्का मुक्की के कारण वो बेचारा गिर पड़ता है और बहुत तेजी से चिल्ला पड़ता। अगर वो ना चिल्लाता तो लोगों के पैरों के नीचे कुचलकर मर सकता था। जब वो बहुत तेजी से चिल्लाया तो एक सज्जन व्यक्ति वहीं पर था, उसी लाइन में या वहीं पर भीड़ में था। तो बड़ी मशक्कत के साथ में या बहुत कोशिश उसने की, तब जाकर उस बच्चे को वो उठा पाया और उसको लेकर बाहर आया और पूछा, जैसे आमतौर पर यही क्वेश्चन होता है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो उसने उनसे भी यही पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो बच्चा, मतलब बच्चे की चीख चिल्लाहट सोचकर जो है वो सोचता है, जो सज्जन व्यक्ति था वो सोचता है कि यार इसको पहले मैं चुप करा दूं, फिर इसके बाद इसके मम्मी पापा को ढूंढ लूंगा। तो अब जरा समझिएगा, अब वो रिवर्स ऑर्डर में हर एक चीज के पास जाता है। उसके लिए देखिए रिवर्स ऑर्डर कहने मतलब सबसे पहले वो उस बच्चे को उस झूले तक ले गया जहां पर वो खोया था, ठीक है। उस झूले तक ले गया और कहा, देखो बच्चे कितना बढ़िया झूला है, क्या तुम इस पे झूलना चाहोगे, क्या तुम झूलना पसंद करोगे, क्या तुम्हें झूलना अच्छा लगता है। लेकिन लड़का जो था, वो बच्चा जो था, बहुत तेजी से चीख मारता है और कहता मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। इट मीन्स मुझे कोई झूला झूला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर उसके बाद वो सोचता है कि चलो भाई सपेरे के पास ले चलते हैं, बीन बजा रहा, सांप को देखेगा, थोड़ा सा दिमाग इसका ध्यान थोड़ा सा भटकेगा अपने मम्मी पापा की तरफ से, तो थोड़ा शांत होगा। तो उसने सपेरे के पास ले जाते हुए कहा, देखो कितना बढ़िया यहाँ पर जो बीन बजा रहा सपेरा, देखो क्या, सुनो बच्चे, देखो सांप को देखो। लेकिन फिर उधर से भी उस बच्चे ने मुंह मोड़ लिया, कहा नहीं मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर इसके बाद रंग बिरंगे फूलों के पास, वहां पर रंग बिरंगे गुब्बारों के पास जाता है और कहता है, देखो कितने रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, कौन सा लोगे, ये लोगे या सभी लोगे, कौन सा लोगे। तो उस तरफ से भी वो मुंह मोड़ लेता है और कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर वो पुष्प विक्रेता फूलों वाले के पास जाता है, वहां पर अभी भी वो ढेर सारे फूलों का गुच्छा और माला वगैरह रखे हुए था। तो वहां पर जाकर वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो कहता मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे केवल पापा चाहिए। फिर हलवाई को देखा, जब हलवाई के पास गया तो सोचा कि यार जो है ये बच्चा हो सकता है थोड़ा सा मीठा उठा खा के इसका ध्यान थोड़ा सा भटक जाए, अपने मम्मी पापा की तरफ से थोड़ा सा शांत हो जाए। इसलिए वो हलवाई के पास गया और कहा कि देखो कितनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, जलेबी है, रसगुल्ला है, बर्फी है, ठीक है। इस तरीके से उसने नाम लिया कई मिठाइयों के और कहा कि तुम्हें कौन सी खानी है, इसमें कौन सी तुम्हें अच्छी लगती है। लड़के ने स्मेल भी उन मिठाइयों की नहीं ली, उसने दूसरी तरफ मुंह घुमाया और कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो इतना कहते ही ये स्टोरी समाप्त होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, बड़ी मज़ेदार लगी होगी। प्लीज़
इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, सभी तक पहुंचाइएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जिससे जबरदस्त शानदार वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें और आप अपने प्यारे से सर सुबोध सर के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर के साथ जुड़े रहें। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।